नमस्कार दोस्तों, यहां आपको सुनने को मिलेंगी प्रेरणादायक कहानियां जो आपके दिल को छू जाएंगी और आपके जीवन को एक नई दिशा देंगी। चाहे वो बुद्धिमत्ता की कहानियां हों, साहस की दास्तानें या फिर जीवन के गहरे रहस्यों को समझाने वाले रोचक प्रसंग, हमारे इस चैनल पर हर कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। तो जुड़िए हमारे साथ, अपनी कल्पना को पंख दीजिए और कहानियों के इस अनोखे सफर पर चलिए। हर कहानी के अंत में एक ऐसा संदेश छिपा है जो आपके जीवन में सकारात्मकता और नई ऊर्जा भर देगा। अगर आप भी जीवन के इन खूबसूरत सबकों को महसूस करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हर नई कहानी का हिस्सा बने। शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बार एक राजा के दरबार में एक बहुत ही चतुर मंत्री था। मंत्री हर समस्या का समाधान निकाल लेता था और राजा कोई बड़ा निर्णय उसके बिना नहीं करता था। लेकिन इस कारण अन्य दरबारी मंत्री से ईर्ष्या करते थे। एक दिन राजा ने मंत्री से कहा, तुम बहुत समझदार हो, लेकिन तुम्हारा बेटा बहुत मूर्ख और नासमझ है। मंत्री को यह बात अच्छी नहीं लगी और उसने पूछा, महाराज, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपको ऐसा क्यों लगता है कि मेरा बेटा मूर्ख है? राजा ने कहा, हर सुबह जब मैं जनता से मिलने जाता हूं, तुम्हारा बेटा वहीं होता है। मैं उससे हर दिन पूछता हूं, सोने और चांदी में कौन सा धातु अधिक मूल्यवान है, और हर बार तुम्हारा बेटा कहता है, चांदी। यह सुनकर दरबार में सभी हंसने लगे और मंत्री को बुरा लगा। बिना कुछ कहे मंत्री सीधे घर गए और अपने बेटे से पूछा, बेटा, सोने और चांदी में कौन सा धातु अधिक मूल्यवान है? बेटा तुरंत बोला, पिताजी, सोना। मंत्री ने पूछा, अगर तुम्हें पता है कि सोना मूल्यवान है तो तुम रोज राजा को गलत उत्तर क्यों देते हो और कहते हो कि चांदी अधिक मूल्यवान है? बेटे ने उत्तर दिया, पिताजी, हर सुबह राजा बाजार में जनता से मिलने आते हैं। हर दिन वे मुझे बुलाते हैं, दो सिक्के मेरे सामने रखते हैं, एक चांदी का और एक सोने का, और कहते हैं, जो अधिक मूल्यवान हो वह ले लो। मैं चांदी का सिक्का उठाता हूं और राजा हंसते हुए चले जाते हैं। मंत्री ने पूछा, तुम हर दिन चांदी का सिक्का क्यों उठाते हो? आज दरबार में सबने मेरी हंसी उड़ाई। बेटे ने अपने कमरे में ले जाकर एक डिब्बा खोला। डिब्बा चांदी के सिक्कों से भरा हुआ था। यह देखकर मंत्री आश्चर्यचकित हो गए और पूछा, तुम्हारे पास इतने चांदी के सिक्के कैसे आए? बेटे ने जवाब दिया, पिताजी, ये सिक्के राजा से मिले हैं। जिस दिन मैंने सही उत्तर दे दिया और सोने का सिक्का उठा लिया, राजा मुझसे यह प्रश्न पूछना बंद कर देंगे और मेरी चांदी के सिक्के मिलना भी बंद हो जाएंगे। राजा को मजा आता है जब मैं चांदी का सिक्का उठाता हूं और कहता हूं कि चांदी सोने से अधिक मूल्यवान है। मैं रोज का चांदी का सिक्का एक सोने के सिक्के के लिए नहीं गंवाना चाहता। यह सुनकर मंत्री को अपने बेटे पर गर्व हुआ और उन्होंने समझ लिया कि भले ही लोग उनके बेटे को मूर्ख कहते हैं, उनके बेटे की बुद्धिमानी सिर्फ एक समझदार व्यक्ति ही समझ सकता है। अब जब भी कोई उनके बेटे को मूर्ख कहता, मंत्री मुस्कुराते और चुपचाप वहां से चले जाते। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कई बार लोग बड़ा दिखावा करते हैं, लेकिन असली समझदारी बिना किसी दिखावे के होती है। अगर आपको पता है कि जो आप कर रहे हैं वह सही है, तो यह मायने नहीं रखता कि लोग आपको मूर्ख या पागल कहें। दुनिया अक्सर उन लोगों को पागल कहती है जिन्हें वह समझ नहीं पाती। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे दूसरों के साथ जरूर साझा करें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक धैर्य रखें, आभारी रहें और जीवन में आगे बढ़ते रहें।